Hey guys, welcome back to the new video. I hope you all are doing absolutely fine. My name is Manish. और दोस्तों कुछ ब्रेकिंग न्यूज़ आ रही है। HCL टेक ने अपने चेन्नई ऑफिस में वर्क फ्रॉम होम जो है वो अनाउंस कर दिया है। इन्फोसिस पुणे, बैंगलोर, चेन्नई की कैंटीन सर्विसेज जो है वो डिसरप्ट हो गई हैं। कोई डोसा नहीं, कोई ऑमलेट नहीं, कोई लाइव कुकिंग नहीं। एम्प्लॉयज़ को बोला गया है कि आप अपने घर से ही खाना लाओ। रीज़न क्या है? एलपीजी शॉर्टेज, कुकिंग गैस की कमी हो गई है दोस्तों। अब आप बोल रहे होंगे यार, एलपीजी क्राइसिस ने इंडियन आईटी को वर्क फ्रॉम होम देने पे क्यों मजबूर कर दिया है? तो देखो, ईरान, इजराइल और यूएस का जो वॉर चल रहा है, जो वेस्ट एशिया में चल रहा है, उसका इम्पैक्ट जो है वो हमारे इंडियन आईटी के ऑफिस कैंटीन्स तक पहुंच गया है। ऑफिस कैंटीन्स ही नहीं, काफ़ी काफ़ी स्टेट्स में जो है वो घर तक भी पहुंच चुका है, आपकी रसोई तक भी ये इम्पैक्ट पहुंच चुका है। तो जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज है वो ब्लॉक कर दिया गया है, जिससे एलपीजी की इंपोर्ट में डिस्ट्रप्शन हो गई है। रेस्टोरेंट्स जो हैं वो शट हो रहे हैं, ऑफिस कैफेटेरियाज जो हैं वो फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं और एम्प्लॉयज़ को वर्क फ्रॉम होम दे दिया गया है। तो सबसे पहले हम लोग टाइमलाइंस देखते हैं कि एग्जैक्टली जो है वो हुआ क्या है। तो मार्च 11 2026 जो कि ट्यूसडे था, इन्फोसिस जो है वो अपने एम्प्लॉयज़ को एक इंटरनल ईमेल भेजता है, जो कि पुणे, बैंगलोर, चेन्नई कैंपस के लोगों को भेजता है कि टेम्पररी शटडाउन ऑफ एलपीजी सप्लाई। तो लिमिटेड फूड ऑप्शंस इन फूड कोर्ट्स, सम कुक्ड फूड विल बी सोर्स फ्रॉम वेंडर सेंट्रल किचन। एक्सटर्नली जो लाइव काउंटर्स हैं लाइक डोसाज, ऑमलेट टेम्परली विड्रॉन किए जा रहे हैं। एम्प्लॉयज़ का रिएक्शन क्या था? कन्फ्यूजन थी, थोड़ा फ्रस्ट्रेशन थी। ऑफिस में खाना नहीं मिलेगा तो भाई जो लोग ऑफिस के खाने के ऊपर ही डिपेंडेंट थे, मतलब जो घर से दूर काम कर रहे हैं और जो सोचते थे कि हम दिन का एक मील जो है वो ऑफिस की कैंटीन में ही खाएंगे, तो वो क्या करेंगे? मार्च 12 2026 मतलब वेंसडे को एच सी एल टेक ने अपने चेन्नई ऑफिस को कुछ अपडेट्स दी। वो थी, ड्यू टू दी कमर्शियल एलपीजी शॉर्टेज अफेक्टिंग कैफेटेरिया वेंडर्स, एम्प्लॉयज़ हैव द ऑप्शन टू वर्क फ्रॉम होम ऑन मार्च 12 एंड मार्च 13। तो मैनी जो बहुत सारे कैफेटेरिया वेंडर्स थे, दे आर अनेबल टू ऑपरेट द किचन्स। तो नो गैस इज इक्वल टू नो कुकिंग इज इक्वल टू नो फूड, जो कि है वर्क फ्रॉम होम। तो बाकी कंपनीज भी अलर्ट पे है। टीसीएस जो है वो मॉनिटर कर रहा है सिचुएशन को, कंटिजेंसी प्लान बनाए जा रहे हैं। विप्रो में इंटरनल डिस्कशंस हो रहे हैं। टेक महिंद्रा जो है वो इम्पैक्ट को असेस कर रहा है, बट इन्फोसिस और एचसीएल जो कि वेल नोन कंपनीज हैं इंडियन आईटी की, उन्होंने पहले ही इस डिस्ट्रप्शन को लेके वर्क फ्रॉम होम जो है वो अनाउंस कर दिया है। मैंने अपने एक दोस्त से बात की जो कि इन्फोसिस पुणे में काम करता है, तो उसने बोला कि जब वो सुबह ऑफिस आया तो कैंटीन में लिमिटेड आइटम्स थे। कोई भी फ्रेश डोसा, कोई भी ऑमलेट, कोई भी ऐसे फ्रेश आइटम्स नहीं थे जो ऑन द स्पॉट बनाए जाते थे। और कुछ प्री पैक्ड फूड दिए जा रहे थे जो कि बाहर से थे, उसकी क्वालिटी इतनी अच्छी नहीं थी। वो बोला कि काफ़ी लोगों ने जोमेटो और स्विगी में ही ऑर्डर किया, बट वहाँ पे भी रेस्टोरेंट्स के ऑप्शन जो थे वो काफ़ी लिमिटेड थे, क्योंकि एलपीजी शॉर्टेज चल रही है तो काफ़ी ज़्यादा लिमिटेड ऑप्शन थे। सोशल मीडिया में भी बहुत सारे रिएक्शंस आ रहे हैं। ट्विटर, एक्स में ट्रेंड कर रहा है एलपीजी शॉर्टेज, वर्क फ्रॉम होम, इन्फी क्राइसिस, एचसीएल टैक्स, ये सब कुछ जो है ट्रेंड पे हैं। तो मीम भी आ रहे हैं कुछ कि 2020 में कोरोना लाया वर्क फ्रॉम होम, 2026 में एलपीजी ला रहा है वर्क फ्रॉम होम। नेक्स्ट क्या होगा? पानी की शॉर्टेज, इलेक्ट्रिसिटी की शॉर्टेज, कुछ भी हो सकता है। जोक्स असाइड, पर ये सब चीज़ें बहुत सीरियस हो रही हैं। आप जानते हो कितनी सीरियस हैं ये बातें। कॉज क्या है, क्यों ये सब कुछ हो रहा है? तो देखो, मेन रीज़न तो वही है, यूएस प्लस इजराइल वर्सेस ईरान। फेबररी लास्ट में, मतलब 28 फेब को ये कॉन्फ्लिक्ट स्टार्ट हुआ था और काफ़ी ज़्यादा एस्केलेट हो चुका है। जो ईरान के सुप्रीम लीडर था अयोतला खामिनेनी, उसको मार दिया गया यूएस इजराइल अटैक में। तो ईरान ने जो है रिटेलिएट किया, मिसाइल्स, ड्रोन्स, काफ़ी ज़्यादा जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी उसको भी, उनके यूएस बेसिस को भी निशाना बनाया गया, यूएई, कतर, कुवैत, बहरीन। और जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज था, जो वर्ल्ड का सबसे इम्पॉर्टेंट ऑयल जो चौक पॉइंट है, उसको जो है वो ब्लॉक कर दिया गया। तो इंडिया में क्या इम्पैक्ट हुआ? देखो, इंडिया जो है वो 60% ऑफ द एलपीजी जो है वो इंपोर्ट करता है, और उसमें से 90% ऑफ जो 60% है वो सीधा स्ट्रेट ऑफ हॉर्मोज से आता है। तो अगर स्ट्रेट जो है वो ब्लॉक्ड है तो एलपीजी की सप्लाई भी है वो डिसरप्ट हो रही है। और आपको कुछ अगर बताऊं तो जो इंडिया की एलपीजी कंजम्पशन है,
तो 31.3 मिलियन मेट्रिक टन्स पर ईयर है। डेली कंजम्पशन जो है वो 55 लाख बैरल क्रूड के इक्वलेंट होता है एलपीजी के, जो हम कंज्यूम करते हैं। जो कमर्शियल एलपीजीज हैं, जैसे होटल्स में जो यूज़ होती हैं, रेस्टोरों में, कॉर्पोरेट कैंटीन्स में, वो हेविली डिपेंडेंट होती है, जो कि यहाँ से इंपोर्ट आता था उस पर। तो इस पे गवर्नमेंट का क्या रिस्पॉन्स है? तो देखो, गवर्नमेंट ने जो प्रायोरिटी है वो सेट की है। सबसे पहले हाउस होल्ड की प्रायोरिटी होगी। तो इंडिया में 330 मिलियन एलपीजी कनेक्शन है, जो कि पीएम उज्ज्वला योजना जो है उसके बेनिफिशरीज़ हैं। हॉस्पिटल्स है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, एसेंशियल सर्विसेज हैं। लास्ट प्रायोरिटी दी जा रही है कमर्शियल यूज़र्स, मतलब रेस्टोरेंट, होटल्स और कॉर्पोरेट कैंटीन्स को। तो इसका रिज़ल्ट क्या हो रहा है? जो कमर्शियल एलपीजी डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा रिस्ट्रिक्ट कर दिया गया है। रेस्टोरेंट्स जो है वो बंद हो रहे हैं, होटल्स जो है वो लिमिटेड ऑपरेशंस पर चल रहे हैं, कॉर्पोरेट कैंटीन्स जो है वो अफेक्ट हो गई हैं, और ऑफिस कैफेटेरिया जो है वो ढंग से फंक्शन नहीं कर पा रहे हैं। तो जो यूनियन मिनिस्टर हैं मिस्टर गिरिराज सिंह, उन्होंने एक स्टेटमेंट दिया है कि वी मैनेज ड्यूरिंग द पेंडेमिक, वी विल मैनेज दिस टू। वाह, चलो अच्छी बात है, मैनेज हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। बट ग्राउंड रियलिटी क्या है? ब्लैक मार्केट प्राइजेस जो है वो आ चुके हैं। 3,000 रुपये पर सिलेंडर भी दिया जा रहा है, जो कि नॉर्मली 1400 से 1500 के बीच में था। इंडक्शन कुकटॉप्स सोल्ड आउट हैं ब्लिंकिट में, स्विगी पे, इंस्टामार्ट पे, जेप्टो में। और पीपल जो हैं वो लाइन में लगे हैं, लाइन में लड़ रहे हैं एजेंसीज़ की। ये टोटली ये क्राइसिस हो रहा है, और इस पे ध्यान देने की बहुत ज़्यादा सख्त ज़रूरत है सरकार को। तो इंडियन आईटी कंपनीज पे क्या इम्पैक्ट हुआ? तो देखो, आईटी कैंपसेस जो होते हैं वो बहुत लार्ज होते हैं, बहुत सारे एम्प्लॉयज़ काम करते हैं, एम्प्लॉय बेस जो है वो बहुत ज़्यादा होता है। टीसीएस, इन्फो, विप्रो के खुद के कैंपसेस में हज़ारों लोग काम करते हैं, और कैफेटेरिया का जो डेली फुटफॉल होता है वो 5 से 15 हज़ार एम्प्लॉयज़ जो हैं वो डेली वहाँ खाना खाते हैं। और सब्सिडाइज मील मिलती थी, आपको पता है, मतलब यूजुअली जो रेट होता था वो 60 से लेकर 100 रुपये के बीच में थालीस का होता था। लाइव कुकिंग भी वो लोग किया करते थे, जैसे ऑमलेट, डोसाज, रोटीज़ वगैरह एक्सेट्रा। और ये सब, इसका मैसिव जो था वो एलपीजी पे डिपेंडेंट था। लेकिन कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर्स की जो कैपेसिटी होती है वो 450 केजी कैपेसिटी होती है, और डेली कंजम्पशन में मल्टीपल सिलेंडर्स लगते हैं उन कैंपसेस में। लेकिन जब सिलेंडर्स की सप्लाई जो है वो रिस्ट्रिक्ट होती जाएगी, तो कैफेटेरिया वेंडर्स को सिलेंडर्स नहीं मिलेंगे, तो लाइव कुकिंग नहीं हो पाएगी। प्री कुक्ड ऑप्शन पे ही जाना पड़ेगा, जिसकी लो क्वालिटी होती है और सप्लाई भी लिमिटेड रहती है, तो जिससे एम्प्लॉयज़ जो हैं वो काफ़ी अनहैप्पी हैं। बट कहीं ना कहीं खुश भी है, क्योंकि वर्क फ्रॉम होम भी मिल रहा है। HCL टेक ने वर्क फ्रॉम होम ऑप्शन दिया है 12 और 13 मार्च के लिए। रीज़न, कैफेटेरिया जो है वो ढंग से ऑपरेट नहीं हो पा रहा। इन्फोसिस ने पुणे, बेंगलोर, चेन्नई ऑफिसेज में थोड़ा लिमिटेड मेन्यू के साथ कैफेटेरिया को रन कर रहे हैं। नो लाइव कुकिंग, नथिंग। फूड सोर्स जो है वो वेंडर जो है वो आउटसाइड अपने सेंट्रल किचन से कर रहे हैं, और एम्प्लॉयज़ को एडवाइस किया जा रहा है कि अपना जो खाना है वो खुद लाएं। टीसीएस ने अभी तक कुछ भी ऑफिशियल कम्युनिकेशन नहीं दिया है वर्क फ्रॉम होम को लेके। इंटरनल डिस्कशन चल रहे हैं और मॉनिटर कर रहे हैं HCL और इन्फोसिस की सिचुएशन को। विप्रो भी मॉनिटर फेज पे है। लेकिन एम्प्लॉय का सेंटीमेंट क्या है? एम्प्लॉय जो है वो फ्रस्ट्रेटेड है। एक इन्फोसिस एम्प्लॉय ने ट्वीट किया है कि फर्स्ट दे किल द वर्क फ्रॉम होम, forced 5-day office, now LPG shortage has come. Now if the prices, if office can't provide the basic food, why they force us to come to the office? अनदर कोई और एक और एम्प्लॉय वो लिखते हैं कि आयरनी है ये कि इन्फोसिस लिमिटेड वर्क फ्रॉम होम टू 5 days पर क्वार्टर, नाउ गिविंग वर्क फ्रॉम होम बिकॉज ऑफ LPG। तो ये सब चल रहा है यार। तो अच्छी बात है, बुरी बात है। देखो, बुरी बात तो है, क्योंकि ये जो LPG का संकट है ये काफ़ी ज़्यादा आगे जाके बढ़ सकता है अगर सरकार की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिए गए। तो हम देख रहे हैं कि जो सारी रेस्टोरेंट और होटल जो इंडस्ट्री है, हॉस्पिटैलिटी, उसमें थोड़ा बहुत इम्पैक्ट तो काफ़ी ज़्यादा आ रहा है। मेरे घर के आसपास की जो रेस्टोरेंट्स हैं वो ढंग से ऑपरेट नहीं हो पा रहे हैं, और अब तो आज तो मैंने देखा रेडी वाले भी कोई खड़े हुए नहीं थे। तो ऑफिस कैंटीन तक पहुंच गई है बात, और हमारे घर तक भी पहुंचने ही वाली है। तो आई होप सरकार इसका कुछ संज्ञान ले, कुछ नेसेसरी स्टेप्स उठाए, और इस चीज़ों को थोड़ा मॉनिटर करें। तो यही थी आज की वीडियो, थोड़ा हट के वीडियो बनाई। आई होप आप लोग को वीडियो पसंद आई होगी।
वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और वीडियो को अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर एंड हैव अ नाइस डे।